डेजर्ट फेस्टिवल है, किस तरीके की तैयारी की है और कितना एक्साइटमेंट होता है इन सब चीज़ों को लेकर? बिल्कुल, मरु महोत्सव जो आप देख रहे हैं, जितना जोश आप यहाँ पर देख रहे हैं, लोकल लोग भी यहाँ पे इंक्लूजन है और इसके साथ साथ में जो आप देख रहे हैं टूरिस्ट भी भारी संख्या में यहाँ पर आए हैं। और कोरोना के बाद में जो लोग घरों में कैद थे तो उसके बाहर निकलने के बाद उत्साह और उमंग यहाँ पर आप देख रहे हैं। जिला प्रशासन जो है, यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि है, इन्होंने मिलकर एक बहुत ही सराहनीय प्रयास किया, एक बहुत ही अच्छा आयोजन किया है। तो आप देख सकते हैं कि जो टूरिस्ट है कहीं ना कहीं वो बहुत ही खुश है इन चीज़ों को लेकर। कितना एक्साइटमेंट होता है और जो 2 साल थे वो कैसे निकले? बिल्कुल, जैसलमेर जैसा कि आप सभी जानते हैं कृषि प्रधान और एक टूरिज्म बेस्ड जिला है। तो टूरिज्म कहीं ना कहीं 2 साल से कोरोना कारण बहुत ही बुरी तरीके से इफेक्ट हुआ था। यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका भी झेलना पड़ा था। पर अब जो रिवाइवल आया है उसके लिए हम सभी बहुत खुश हैं। यहाँ की जो हमारी संस्कृति है, जो संस्कार है, जो पहनावा है, जो यहाँ की वेशभूषा है, वो लोगों को दिखाने के लिए बहुत अच्छा मौका है हमारे पास में। कितनी जरूरी है आज के टाइम में, जिस तरीके से टाइम चेंज हो रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर अगर जो हम प्रचार नहीं करेंगे तो किस तरीके से लुप्त हो जाएगी? बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं नई पीढ़ियाँ जो भी आ रही है उनका जो इंटरेस्ट है वो नई चीज़ों के अंदर आ रहा है। पुरानी चीज़ों से कहीं ना कहीं दूर हम हटते जा रहे हैं। चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के जो रीति रिवाजों की बात करें या जो वहाँ की गायन कला है या जो भी लोक कला है यहाँ की, उससे कहीं ना कहीं लोग दूर हटते जा रहे हैं। तो इस तरीके के प्रयासों से हम जो आने वाली पीढ़ी है, चाहे वो यहाँ की लोकल लोग हो या बाहर के बच्चे हो, जो युवा शक्ति है, वो इन चीज़ों को देखकर प्रेरित हो सकते हैं और इन तरह की तरफ फिर से मुड़ना स्टार्ट कर सकते हैं। आपने पहली बार कब देखा था फेस्टिवल और उसमें और अब में कितना चेंज आ गया है? बिल्कुल, आप देखेंगे कि भाई मैं यहीं के रहने वाला हूं, तो मैं बचपन से इस फेस्टिवल को देखता हुआ आया हूं। पर अब मैं ये कहना चाहूँगा कि अब इसका जो स्केल है, जो स्तर है, वो काफ़ी बढ़ चुका है। पहले एक ही लोकल स्तर का फेस्टिवल था, इसको जैसलमेर का ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान स्तर का फेस्टिवल कहा जाता था। अब इसको मैं इंटरनेशनल फेस्टिवल कहने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊँगा कि जो आर्टिस्ट जिस लेवल कर आ रहे हैं या जिस स्तर के आयोजन हो रहे हैं, उसको लेकर मैं कहना चाहूँगा इंटरनेशनल लेवल का फेस्टिवल बन चुका है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं डेजर्ट फेस्टिवल। मैं पहुंच गया हूं जैसलमेर और यहीं से आपको अगले 2 दिन तक लगातार डेजर्ट फेस्टिवल के कलर दिखाऊंगा। मेरे पीछे आप ठीक देख सकते हैं, शोभा यात्रा निकल चुकी है। किस तरीके से जो कलर होते हैं डेजर्ट, और उसी को लेकर हमेशा कहा जाता है कलर। जैसलमेर में डेजर्ट फेस्टिवल्स होता है और फेस्टिवल इसलिए होता है ताकि हमारी संस्कृति, कला, ये सब कुछ बची रहे। इस संस्कृति और इस फेस्टिवल्स के माध्यम से यहाँ के जो कलर्स होते हैं वो हम 7 समंदर पार लोगों को बताते हैं और उसे देखने के लिए यकीनन 7 समंदर पार के लोग आते हैं। चाहे पहले ये ऐसा माना जाता था कि फॉरेनर्स आते हैं, लेकिन इस बार जिस तरीके से पूरे देश से लोग आए हैं और झूम रहे हैं, वो तस्वीरें हम आपको इस पूरे वीडियो में दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमला चौधरी, राजस्थानी। किस तरीके से उत्साह है मरु महोत्सव में? मरु मौसम एकदम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एकदम ये रौनक
बहुत बढ़िया है। क्या कहना चाहोगे मरु महोत्सव को? मोरू मेले मेरे को कहना है आगे आगे बढ़े और अच्छे अच्छे प्रोग्राम होए और भी आगे आगे बढ़े। पहले आप आए, पहली बार आए? मैं पहली बार आई हूँ, मैं पहले नहीं आई हूँ। मेरे बोले मैं सुना है कि बहुत बढ़िया पूरा मरुग्राम मेला देख के कैसा लग रहा है? एकदम बहुत बढ़िया लग रहे है। हमारी जो संस्कृति है वो दिखती है यहाँ। हाँ दिखती है, एकदम नजर आती। देखो महिला भी घड़ा बना रखी, बहुत बढ़िया है मेरे को। हाँ किस तरीके का फेस्टिवल होता है, क्या मैसेज होता है, किस तरीके के कलर्स होते हैं, क्या कुछ संस्कृति? जैसलमेर की संस्कृति बहुत ही अच्छी है। पहनावा, यहाँ का नृत्य, सब कुछ बहुत अच्छा होता है। मरु मेला देखने के लिए काफ़ी पर्यटक भी यहाँ आते हैं देखने के लिए, दूर दूर से आते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। पर अभी पहले पिछले और उससे भी पिछले साल तो नहीं कर पाए थे क्योंकि कोरोना की वजह से। अब की बार और पिछली बार भी रखा गया है। बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है, बहुत अच्छा। कितना जरूरी है हमारी संस्कृति को बचाए रखना? बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीढ़ी आई जा रही है तो ख़त्म हुआ जा रहा है संस्कृति हमारी। उसको बनाए रखने के लिए कार्यक्रम हर साल होने चाहिए और हमारे जैसलमेर में हर साल होते हैं। बहुत कौन सी चीज़ बहुत पसंद है आज? जैसे कैमल, जैसे बीएसएफ के कैमल, कैम- कैमल की सवारी या क्या? बहुत अच्छे लगते हैं कि भी सब के कैमल के लिए जो महिलाएं यहाँ नृत्य के लिए और वो तैयार होके आती है ना, बहुत अच्छा लगता है। उनका कैसा लगता बहुत अच्छा लगता है। है? किस तरीके का फेस्टिवल होता है और कितना कलरफुल होता है और कहाँ से लोग आते हैं और क्या मैसेज देने के लिए? जैसा कि आप जानते हो कि ये अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है और कोरोना के कारण अभी जो विदेशी से थोड़े टूरिस्ट कम आ रहे हैं, ये 40 साल से स्टार्ट हुआ है और इसने पूरे मतलब विश्व में अपनी पहचान बनाई है। और जो जैसलमेर ज़िले की यहाँ की जो संस्कृति है, लोक कला है, यहाँ के जो लोक गायक है जिन्होंने विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई है, यहाँ की जो अपन देखें जो यहाँ की इमारतें हैं, चाहे किले फोर्ट कहें या हवेलियाँ कहें, अपने आप में वो अद्भुत और अनोखी जो कहीं विश्व में नहीं है। उन सबको देखने के लिए विश्व से यहाँ पर लोग आते हैं। और आज जो मरु महोत्सव का जो आगाज हुआ है परंपरागत ड्रेसों में और परंपरागत जो यहाँ के रीति रिवाज, कल्चर, जो संस्कृति, उसको झांकियों के माध्यम से, शोभा यात्रा के माध्यम से प्रकट करके एक मैसेज दिया गया है कि भाई आप, आमंत्रण भी दिया गया कि आप लोग आइए। जो आगामी 3 दिन मरु महोत्सव है उसमें आप आइए और यहाँ की जो लोक संस्कृति और इससे रूबरू होने का एक बहुत सुनहरा मौका है। यहाँ अपनत्व को लेकर भी खास बात होती है इस मेले के अंदर, तो लोगों को बताया जाता है कि साल भर यहाँ के कलर, दाढ़ी और हमारी परंपरा है उसको आगे मैसेज दिया जाता है कि ये हमारी परंपरा है। बिल्कुल, यहाँ देखो आप जैसा कि देखेंगे अभी जहाँ मेट्रो सिटीज़ वगैरह में बहुत चेंजेस आ गए। यहाँ के आप जो पहनावा देखेंगे, चाहे मातृशक्ति का हो या हो जो यहाँ के पुरुष है, चाहे उन जो परंपरागत अपने मूछें रखने की परंपरा हो, दाढ़ी रखनी, जो परंपरागत ड्रेसेस है वो अगर आज भी फॉलो करते हैं और एक मैसेज देते हैं कि हम हमारी संस्कृति को भूले नहीं हैं। और उससे रूबरू मतलब इनडायरेक्ट नहीं देख के यहाँ प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए ये मेला सबसे सुंदर एक आयोजन है। जी, किस तरीके की तैयारी होती है और कितना बड़ा डेजर्ट फेस्टिवल होता है और कितना एक्साइटमेंट है? राजस्थान का सबसे बड़ा फेस्टिवल है जैसलमेर का डेजर्ट फेस्टिवल और ये 3 दिन का मेला होता है जिसको अब 4 दिन का कर दिया गया है। और सैलानियों में इसके लिए बहुत क्रेज़ है। देश विदेश से लोग यहाँ मेला देखने आते हैं। आज दूसरा दिन है। जैसलमेर में शोभा यात्रा निकली है। शोभा यात्रा का आगाज किले से हुआ है और अब यहाँ पूनम स्टेडियम में ये खत्म होगी। इसके बाद आकर्षक प्रतियोगिताएं होंगी जिसमें मिस्टर डेजर्ट, मिस मूमल और मूस प्रतियोगिता होगी और उसके बाद शाम को यहाँ पर एक कल्चरल प्रोग्राम होगा। हमारी संस्कृति को मेंटेन करने के लिए देश विदेश में, दुनिया में राजस्थान की इस कलरफुल संस्कृति को दिखाने के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है और जिससे पर्यटक आकर्षित होते हैं। पहले कोई टाइम था जब सिर्फ फॉरेनर आते थे और अब तो देसी सैलानी, मतलब जिसको हम डोमेस्टिक टूरिस्ट कहते हैं, वो भी यहाँ आते हैं। अलग अलग राज्यों से, गुजरात से, बंगाल से, दिल्ली से, पंजाब से, वहाँ से सैलानी आते हैं और यहाँ पर मरु मेले में आनंद लेते हैं। रोजगार के लिए सबसे बड़ा साधन है पर्यटन। जैसलमेर का जो रोजगार है वो पर्यटन पे डिपेंड है और मरु मेले के आयोजन से लोगों को बहुत फायदा होता है। होटलों में रूम लगते हैं और एक टूरिस्ट यहाँ आता है तो वो रुकने के साथ साथ बहुत सारा खर्च भी करता है, शॉपिंग भी करता है, तो लोगों को बहुत फायदा होता है इससे।
मैसेज देने की? देखिए, जैसलमेर दुनिया में सबसे एक अलग और अनोखा तरीके का शहर है। यहाँ की स्थापत्य कला, यहाँ का सौंदर्य, यहाँ के लोकगीत, लोक संगीत और यहाँ की भूमि की जो अलग अलग विविधताएं हैं, जिसमें रेतीले दोहरे भी हैं, सुंदर मैदान भी है, पठार भी हैं, और यहाँ की जो लोक संस्कृति है उसको देखने 7 समुद्र पार दुनिया आती है। और जैसलमेर का डेजर्ट फेस्टिवल बहुत ही बहुआयामी मेला है जिसको देखने के लिए दुनिया आती है। और हमारे लिए निश्चित तौर पर यह सौभाग्य का विषय है कि हम लोग जैसलमेर में रहते हैं, जहाँ 862 साल पुराना सोनार किला है, और यहाँ की स्थापत्य कला, यहाँ का लोकगीत, लोक संगीत के साथ साथ यहाँ के लोगों का जो अपनत्व का व्यवहार है वो अपने आप में सहज आकर्षित करता है लोगों को, और यही कारण है कि दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। क्या नाम है? सुमार खान। और खान जी, किस तरीके से फेस्टिवल्स होता है, कितना एक्साइटमेंट होता है, और आप ने पहली बार कब देखा था ये फेस्टिवल? मैंने तो ये फेस्टिवल पहली बार जब इसकी शुरुआत हुई थी 79 में, तब से देखा था। उस वक्त क्या था कि अंग्रेज़ बहुत आते थे, फॉरेनर बहुत आते थे। अभी कोरोना की वजह से उन लोगों की तो भागीदारी की कमी है, लेकिन देसी पर्यटन बहुत आते हैं। इसके साथ साथ यहाँ के लोकल लोग भी इसका मनोरंजन करते हैं। अभी ये 4 दिन का, पहले 3 दिन का भी होता था, कभी 4 का भी हुआ है। दूसरी बार परमाणी नगरी पोखरण को भी इस बार मौका दिया है, वहाँ भी कल अच्छा और बेहतरीन प्रोग्राम रहा। आज इसकी फिर जैसलमेर से जब शुरुआत। आपने पहली बार फेस्टिवल अटेंड किया था उसमें और अब में कितना फर्क आ गया, क्या कुछ चेंज आया? वो समय के साथ तो थोड़ा बदलाव तो आया है। उस वक्त की जो ट्रेडिशनल लोगों की वेशभूषा थी, आज उसमें थोड़ा बदलाव तो है। उस वक्त हर एक के सर पे साफा होता था, जूतियाँ होती थी, उन उसकी जगह बूट और दूसरे कुछ फैशनेबल आइटम शुरू हो गए हैं। एक सभ्य समाज के लिए ये सब चीज़ें कितनी ज़रूरी है? देखो, सभ्य समाज के लिए सभ्य तरीके से मेला या जो आयोजन होते हैं वो मनोरंजन के लिए होते हैं, और वो होने भी चाहिए। तो पहले इन सब चीज़ों के आयोजन के पीछे क्या लॉजिक होता था? लॉजिक यही था कि पर्यटन को बढ़ावा देना। इसकी वजह से यहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत ही बेहतरीन रोजगार मिलता है और आने वालों को लुत्फ मनाने का मौका, जैसलमेर देखने का मौका मिलता है। अभी कहाँ से लोग आते हैं, किस तरीके से? ऐसा है कि राजस्थान या पूरे इंडिया से? नहीं, पूरे इंडिया से, जहाँ लोग जो आते हैं ना, जैसे अभी कुछ लोग मुझे बॉम्बे के भी मिले थे, हर जगह से आते हैं। आपको इस फेस्टिवल की सबसे खास बात क्या लगती है कि आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है? देखो, इसमें एक तो सबसे ज़्यादा जो BSF हमारी रक्षा की 2nd पंक्ति है, उसके जो ऊँट है मरुद्रा की, वो शान है। इसके अलावा यहाँ के जो मूस प्रतियोगिता है, साफा बांध प्रतियोगिता है, पूरे भारत को ये नई चीज़ें देखने को मिलती है जो जहाँ वो लोग नहीं पहनते हैं। कबड्डी है, मटका रेस है, ऐसे कई आइटम हैं जो दूसरी जगह नहीं हो पाते हैं, वो यहाँ होते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। अंकल, किस तरीके का फेस्टिवल्स होता है, कितना ज़रूरी है ये सब कुछ हमारे लिए, हमारी कला संस्कृति को बचाए रखने के लिए? ये जो मेला है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है और इसमें विश्व के लोग आते हैं देखने के लिए। तो यहाँ की जो मरुस्थल की जो लोक कला है, संस्कृति है, यहाँ की जो धरोहर है, यहाँ के जो रीति रिवाज है, नृत्य है, गीत है, संगीत है, वो सभी इस मरु मेले में साक्षात देखने को मिलता है। तो यह मेला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, न केवल राजस्थान के लिए बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए ये मेला बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। अब क्या कुछ खास होता है? BSF वगैरह क्या कुछ करती है? कुछ खास कार्यक्रम क्या होता है जो आपको बहुत पसंद है? मेरे को इस मरु मेले में यहाँ का जो मिस्टर डेजर्ट जो कंपटीशन है और मिस मूमल कंपटीशन है, इसके अलावा जो BSF का जो कैमल का कारवान है, ये सबसे ज़्यादा एक तरह का अट्रैक्टिव और मौलिक आकर्षण रखते हैं अपने आप में यहाँ। तो जो मिस मूमल की जो कहानी थी वो इन सब चीज़ों में झांकियों में दर्शाई जाती है, क्या कुछ थी कहानी? थोड़ा कुछ। ये मूमल महेंद्रा की जो प्रेम कहानी है वो इस मरु मेले में एक झांकी दिखाई जाती है, और ये एक वाकई में साक्षात दर्शन उत्पन्न करते हैं कि उस समय कैसे प्रेमी और प्रेमिका रहते थे, या उस समय कैसे कपड़े पहनते थे, क्या उनका लिबास था। तो ये मरु मेले का एक बहुत जोरदार कार्यक्रम है। ऐसा बताया जाता है कि महेंद्र मतलब अमरकोट से मिलने के लिए मुगल से आता था, क्या कुछ थोड़ा बहुत कुछ बताएंगे आप? हाँ, ये अमरकोट के प्रिंस थे जो लोधरवा आते थे मुगल से मिलने के लिए, और मुगल जो है बेहद खूबसूरत और नारी थी, और उस पर जो महेंद्रा बहुत मोहित था। तो वो अपने ऊँट से जो है, जिसका नाम चीतल था, उसके बैठ करके रातों रात आते थे और उसे मिल करके चले जाते थे। तो ये प्रेम कहानी जो है बहुत लंबी है और बहुत ही मौलिक अपना आकर्षण रखती है। संस्कृति और सभ्यताओं को समझना हो तो कुछ वक्त वहाँ गुजारना पड़ता है, पर हम आपके समय की कमी को महसूस करते हैं, इसलिए कोशिश करते हैं कि इन 3 और 4 दिनों के अंदर ही हम आपको हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का जो वैविध्यपूर्ण परिवेश
विदेश है वो दिखा रहे हैं। मैं बताना चाहती हूँ आपको मेरी इस मरुभूमि के बारे में। और जो किला हम सभी देख रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वो आज के दिन हम सभी को आशीर्वाद दे रहा है, ब्लेसिंग्स दे रहा है आज के इस कार्यक्रम के लिए। इस किले के बारे में कहा जाता है कि दुर्गम किलों में से एक माना जाता था। गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अरगढ़ बीकानेर, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अरगढ़ बीकानेर, भलो सुनायो भारतीयों गढ़ जैसलमेर। तो जितने भी किले हैं, जितने भी फोर्ट है, उसमें से हमारे लिए बड़े फख्र की, बड़े गर्व की बात है कि हमारा सोनार किला न केवल सोने का किला माना जाता है, बल्कि लिविंग फोर्ट है। और जब आप इस किले में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कितने लोग रहते हैं और आज भी सालों पुराने तरीके से अपने कल्चर को मेंटेन किए हुए हैं। तो आप सभी से मैं गुजारिश करूंगी इस कार्यक्रम। आइए हम कहते हैं तो देश के निवासी सभी जन अनेक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक। मुझे लग रहा है कि हिमाचल का दल है। आप हिमाचल से हैं और आगे देखते हैं क्या क्या प्रोग्राम मध्य प्रदेश से आए सागर। ये फर्स्ट टाइम है स्थान होगा जैसलमेर का प्रसिद्ध तालाब। हम लोग फुल डांस, लोक नृत्य, बधाई और नौरथा सामने एक मंगल गीत प्रस्तुत कर रहे हैं जिसको कहा जाता है धमाकड़ा। धमाकड़ा धमाकड़े में और आप आलो कूद बड़े मेले में कर गया हो काल मीडिया नृत्य। जैसलमेर के मरु महोत्सव को ऊंचाइयां प्रदान करने वाले लोक कलाकार अभी आपके मंच के ठीक आगे काल मीडिया नृत्य के बाद साउंड थोड़ा सा धीरे रखें। जब से मरु मेला शुरू हुआ है उसके 5 साल के बाद से कंटिन्यूस मैं मेले को कवर कर रहा हूँ। अब मेले अद्भुत रूप में जा रहे हैं, अस्मरणीय रूप में जा रहे हैं। हर बार कोई न कोई नयाचार हो रहा है। अब हमें जनता को और आम आदमी को, आने वाले पर्यटकों को इसके लिए सहयोग करना चाहिए और स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। जैसलमेर एक स्वर्ण नगरी है, उसे जितना स्वच्छ सुंदर रखेंगे उतना ही आगे बढ़ेगा। यह पर्यटन व्यवसाय जैसलमेर, बाड़मेर और पूरे राजस्थान के लिए एक स्वर्णिम और अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल है, इसे ध्यान रखें। थोड़ा साइड में बैठ जाओ, रास्ता क्लियर है। इधर आ जाओ, आप देख रहे हैं, साइड आ जाओ। राजस्थान के किले बाहर से दिखेगा ना, आने के बाद उनके साथ चलेगा। भाई साहब
नहीं वो पीछे व्यू लगता है ओहो भाई यार काम कर रहा हूँ तो बीच में आ जाता फिर अरे हूँ दे दो टेंशन क्यों लो अरे मैं तेजी कोई नहीं मतलब मैं आने जाएंगे सीधे मैं ले रहा हूँ वो तो आप ले रहे हो एक मिनट मैडम सामने देखो माइक ऑफ किया अध्यक्ष है, ये इनके अध्यक्ष है।
कमांडर है कमांडर।